आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखा जाए। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आवर्स प्रिंसिपल, और तीसरी चीज़ किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी होना आपको ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर, आवर्स प्रिंसिपल और किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के वो चंद एलिमेंट्स जिसका फ्रीक्वेंटली हम इस्तेमाल करते हैं वो ये। पहला हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। याद रखें, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। इसकी वजह है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स पाए नहीं जाते। इसके बाद कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 14 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। इसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, मास नंबर 31 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35.5। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है। इसी तरह आपको पीरियोडिक टेबल में कई ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स का जिक्र किया है जिसका इस्तेमाल आप केमिस्ट्री पढ़ते जब फ्रीक्वेंटली करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होना है वो आवर्स प्रिंसिपल है। आवर्स प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऑर्डर देता है, जिस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर किसी भी एलिमेंट के एंटर होते हैं। यहाँ पर हमने आवर्स प्रिंसिपल का दिया गया ऑर्डर लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले S में जाते हैं, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d। यहाँ पर आपको देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में जाते हैं, उसके बाद 3d में जाते हैं। वजह यह है कि 3d की एनर्जी 4s की एनर्जी से ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन हमेशा कम एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है, क्योंकि एनर्जी जितनी कम रही स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ पर 3d के बाद 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, सो ऑन। तीसरी चीज़ जो आप देखेंगे वो है किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं। याद रखें, यहाँ हमने एक टेबुलर फॉर्म दिया है जिसके अंदर ऑर्बिटल और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल के अंदर 2 अकोमोडेट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल में 6, डी ऑर्बिटल में 10, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे 1s। अब चूँकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप इस एक इलेक्ट्रॉन को इस s ऑर्बिटल में अकोमोडेट करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम की 1s1 होगी। कार्बन एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के अंदर 6 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपको ऑर्डर ये फॉलो करना है। तो 1s2, उसके बाद 2s, s2, उसके बाद 2p। याद रखें
कि आपने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके ख़त्म हो गए। तो बचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s और 2s को चले गए, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2s2 2p2। याद रखें, जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, जो लास्ट ऑर्बिटल है, आप उस ऑर्बिटल में वो बचे हुए इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं मैंगनीज का। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 25 ही होंगे। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करें 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 6 में p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आप 3s2 3p6, यहाँ तक कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए आपको 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। वो 5 इलेक्ट्रॉन आपको 3d ऑर्बिटल में जाएंगे, 3d5। तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। इस तरह आप कई और एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया।